में एक ही की बहुत प्लेयर तैयार किए जो शायद हमको ये अवार्ड भी इसलिए मिला कि हमने बहुत इंडिया प्लेयर तैयार किए इंटरनेशनल जी 94 से फिर हम कोच कम मैनेजर बन गए। अच्छा। और हमारी टीम वर्ल्ड एयरलाइन जीत के आ गई जहाँ जर्मनी को हम लोग जीते। वो सबसे बड़ा हमारा रिकॉर्ड है कि जर्मन टीम को हम लोग 1-0 फाइनल में जीत के आए। और मेरे डैडी अभी एक्सपायर हो गए जी। वो प्रफुल्ल घोष थे, वो खुद आर्मी में थे। इसलिए हम लोग को ऐसा लगा कि आर्मी में जाना नहीं जाना उन्होंने सब कर दिया था हमारा। पर हमको ऐसा फुटबॉल से बहुत ही ज्यादा लगाव हो गया। हम दिन में 3-4 बार प्रैक्टिस करते थे। और फिर जितने सॉरी टू से जितने लोहिया स्कूल के सब हमने ही फोड़ डाले, मार मार के उधर ही प्रैक्टिस करते थे हम। और हमारे मिनिस्ट्री से करके कल्याण चौबे को मालूम था और जो भी गवर्नमेंट है उन लोगों ने अपने हिसाब से किया। अपन अपना फुटबॉल का ही काम करते अभी तक कर रहे हैं और फुटबॉल को सपोर्ट करने के लिए सोचते हैं। हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किए थे इतना बड़ा अवार्ड मिलेगा, बट ठीक है हमने जो काम किए होंगे या जो प्लेयर तैयार किए होंगे, प्लेयर का ब्लेसिंग भी रहेगा। हमने ऑलमोस्ट हजारों प्लेयर तैयार कर दिए। अच्छा, तो कहा जो है आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को मैं रिव्यू कर रहा था, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो है आप तक पहुंच रहे हैं, क्या वजह है? मतलब क्या वो फुटबॉल सीखना चाह रहे हैं या फिर बस कोई मुश्किल काम नहीं। और हम प्लेयर तैयार करना यानी यही हमारा हॉबी है, हमारा पैशन है कि प्लेयर तैयार करना, जल्दी से जल्दी 2-3 साल में कोई भी प्लेयर को इंडिया या बड़े लेवल में पहुंचा देना। एक फुटबॉल प्लेयर जब ये तो एक पैशन होना चाहिए कि बंदे के अंदर के उसे क्या करना है क्या बनना है, लेकिन एक फुटबॉल प्लेयर बनाने के लिए कहाँ से शुरुआत की जाती है, किस एज से शुरुआत की जाती है? आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताइए ताकि जो पेरेंट्स अगर सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा एक फुटबॉलर बनना चाहिए उसको कुछ गाइडेंस हो सके। ग्राउंड है विंग्स बॉम्बे रोड। अच्छा, विंग्स स्पोर्ट्स सेंटर हमारी टीम है, विंग्स बॉम्बे रोड फुटबॉल एकेडमी। अभी हमारी एकेडमी सबसे पॉपुलर है। हमारी एकेडमी में से बहुत सारे प्लेयर आई लीग में अभी चले गए। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज अगर कामटी में ग्राउंड नहीं कर सके तो फिर तो फायदा नहीं। अभी इतने बड़े बड़े लोग हैं तो ये लोग जो भी है गडकरी साहब वो तो सबको हेल्प करते बोलते और बावनकुड़े सर है, फडणवीस है। अगर इनके राज्य में भी अगर ग्राउंड नहीं मिला तो फुटबॉल का फायदा नहीं। क्या रीजन रहा कि फुटबॉल कामटी नगर परिषद का जो चिन्ह है, जो लोगो है, उसके अंदर भी जो है फुटबॉल का चिन्ह लगा हुआ है? इतना मतलब एक समय से आज़ादी के बाद से आज़ादी के पहले से जो है फुटबॉल की नर्सरी के नाम से कामटी को जाना जाता है, लेकिन लोगों का जो प्यार है फुटबॉल को लेकर कम होते गया। एक ग्राउंड ना मिलना और नौकरियों पर लोगों को नौकरियां नहीं मिलना, जिसके कारण जो है लोगों ने फुटबॉल को छोड़ा। एक मेजर इशू मुझे लगता है। तो क्या लगता है क्या रीजन रहा इतना पिछड़ापन कामटी के साथ हो गया फुटबॉल को? अब हमें ऐसा था कि एनडीएफए द्वारा जो टूर्नामेंट्स कराए जाते थे या एनडीएफए द्वारा जो प्लेयर रजिस्टर्ड होते हैं, टीमें रजिस्टर्ड होती है, बहुत सारा जो है झोल झाल, बहुत सारी सेटिंग प्लेयर को लेकर उनके जो करीबी लोग हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है और जो रेड कार्ड लेकर बैठे हुए हैं उनको भी जो है खिलाया जा रहा है। और मेरे डैडी अभी एक्सपायर हो गए जी। वो प्रफुल्ल घोष थे, वो खुद आर्मी में थे। इसलिए हम लोग को ऐसा लगा कि आर्मी में जाना नहीं जाना उन्होंने सब कर दिया था हमारा। पर हमको ऐसा फुटबॉल से बहुत ही ज्यादा लगाव हो गया। हम दिन में 3-4 बार प्रैक्टिस करते थे। और फिर जितने सॉरी टू से जितने लोहिया स्कूल के सब हमने ही फोड़ डाले, मार मार के उधर ही प्रैक्टिस करते थे हम। और आज जो हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं कि बहुत ही खास मेहमान का है। जी हाँ, आप जिस तरह से देख सकते हैं, इससे पहले भी हमारे चैनल पे हमने आपको 2 बार सर का इंटरव्यू दिखाया है, लेकिन आज स्पेशल इंटरव्यू आज स्टूडियो में बुलाकर हम आज उनका इंटरव्यू करने जा रहे हैं। जी हाँ, एक ऐसी शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिन्हें मिला है वो है बिमल घोष सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर एनजीपी न्यूज में। इससे पहले भी हमने आपका 2 बार इंटरव्यू किया। आज स्टूडियो में जो है आज हम आपको इंटरव्यू करने जा रहे हैं। क्या बताना चाहेंगे? तकरीबन नवंबर दिसंबर के आसपास जो है आपको द्रौपदी मुर्मू द्वारा एक लाइफ
तो सर क्या बताना चाहेंगे, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इससे पहले जो है एक कोच को, एक फुटबॉल कोच को, एक ही कोच को जो है इसके पहले दिया गया था, मैं नाम शायद भूल रहा हूँ, लेकिन दूसरा अवार्ड जो है पिछले 20-25 सालों में एक दूसरा अवार्ड मिला है आपको। किस तरह की एक्सपेक्टेशन थी, क्या था, किस तरह की जर्नी रही, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए हमें। हमारे से पहले ये नईमुद्दीन सर को मिला था जी। वो एक बहुत बड़े कोच थे जो इंडिया टीम को भी कोचिंग किए थे जी। और 20 साल पहले उनको मिला था। 20 साल बाद हमको ये अवार्ड मिला, हमारे लिए और कामठी के लिए, नागपुर के लिए, इंडिया के लिए बहुत फख्र की बात है। बिल्कुल। हमने बस हमारे इसमें हमने लाइफ टाइम में एक ही की कि बहुत प्लेयर तैयार किए जी। जो शायद हमको ये अवार्ड भी इसलिए मिला कि हमने बहुत इंडिया प्लेयर तैयार किए इंटरनेशनल। जी। में एक ही की कि बहुत प्लेयर तैयार किए जी। जो शायद हमको ये अवार्ड भी इसलिए मिला कि हमने बहुत प्लेयर का लाइन खत्म नहीं होता। ऑलमोस्ट 35 प्लेयर्स जो इंटरनेशनल बने और हजारों प्लेयर ऐसे जो आई लीग और ISL में खेले और संतोष ट्रॉफी खेले। जी। उसका तो लाइन मैं चाहूंगा कि आप आपकी जर्नी बताइए कि किस तरह से फुटबॉल में आपकी एंट्री हुई, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। क्या इसी को टारगेट लेकर आपने चला था, फुटबॉल में ही आपको जाना है, या फिर कुछ और करियर अपना सेट किया था? हमारे डैडी ने हमको आर्मी में डाल दिया था, आर्मी ऑफिसर के लिए। अच्छा। तो सेकंड लेफ्टिनेंट था, बड़ा पोस्ट था, हम कामठी में रहते थे। तभी हमको 2 टीम से कॉल आया क्योंकि हम नागपुर डिस्ट्रिक्ट से खेलने बॉम्बे गए थे। वहाँ हमने एक दिन 3 गोल मारा था, एक दिन 2 गोल मारा था जी। और हमको ईस्ट बंगाल और के मिल्स बहुत बड़ी टीम थी, और के मिल्स जिसने मोहन बगान को 4 गोल से हराई थी। जी। यहाँ पे बहुत इंटरनेशनल प्लेयर थे जैसे बर्नार्ड परेरा, आर्थर परेरा, उनके साथ हम खेले 2 साल। और हम नागपुर से फिर सीधा जंप मार के बॉम्बे चले गए। अच्छा। बॉम्बे एज ए प्लेयर गए, वहाँ 2 साल हमने खेले। फिर हमारा जर्नी ऐसा हुआ, हम कामठी में रहते थे रोहिया स्कूल के पास। अच्छा। हम वहीं प्रैक्टिस करते थे और हम पोरवाल कॉलेज से आगे गए। पोरवाल कॉलेज में हम 4 साल खेले। वहाँ यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी के कैप्टन भी थे और इंडियन यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्ट हुए थे जो जम्मू कश्मीर में थी। अच्छा। तो उसके बाद हमारा सफर ऐसा रहा, फिर बॉम्बे चले गए। बॉम्बे से फिर 2 साल हमने खेले, फिर एयर इंडिया से कॉल आया, फिर हम एयर इंडिया ज्वाइन किए। ओके। जो फ्लाइंग कंपनी है। यस यस। पर 10 साल हम उसमें खेले। बाद में हमारा दोनों नी इंजरी हो गया। बाद में हमने मैनेजमेंट में बोले कि हम अभी नहीं खेलेंगे। अच्छा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसको मैनेजर बनाएंगे। अच्छा। तो एक हमारे वर्मा साहब थे जो इंडिया के प्रेसिडेंट थे बैडमिंटन के। जी। उन्होंने बोले नहीं बिमल तुम इधर ही रहोगे। हाँ। क्योंकि वो हमारा एयर इंडिया का चीफ था। ओके। स्पोर्ट्स का। ओके। फिर हमने ऐसे ही सोचे, बच्चे तो थे, थोड़ा बचपना था। बिल्कुल। तो ऐसे सडनली ज्वाइन कर लिए। अच्छा। पर हमने एक टर्म्स रखे एयर इंडिया को और बोले कि हमको 5 प्लेयर रिक्रूटमेंट चाहिए। हाँ। और ये प्लेयर जो आप लोग काम पे भेज रहे हैं ये कोई काम पे नहीं जाएगा, ये प्लेयर को फुल टाइम रिलीज होना। अच्छा। और हमने 5 प्लेयर रिक्रूट किए, इनको फुल टाइम रिलीज किए और टीम को दूसरे जगह डाले और टीम फर्स्ट ईयर में ही चैंपियन हो गई। क्या बात है। तो थोड़ा किस्मत भी था। हाँ। हमारा ट्राई तो था। 94 से फिर हम कोच कम मैनेजर बन गए। अच्छा। और हमारी टीम वर्ल्ड एयरलाइन जीत के आ गई, जहाँ जर्मनी को हम लोग जीते। वो सबसे बड़ा हमारा रिकॉर्ड है कि जर्मन टीम को हम लोग 1-0 फाइनल में जीत के आए। क्या बात। और सब लोग बोले थे बहुत गोल खाओगे, बहुत गोल खाओगे, वहाँ हम जीत के आए। जी। तो प्लेयर लोग को भी क्रेडिट है और हमको भी क्रेडिट है। हम लोग रोवर्स में फाइनल खेले, बॉम्बे लीग अनबीटन वही साल जीते। तो हमारा पहले साल में ही ऐसा हो गया कि बहुत नाम हो गया। और जैसे कोचिंग के लिए हमको 95 में ही बुला लिए थे इंडियन टीम में। प्रिय रंजन राजवंशी ने, हम एक दिन गए, फिर कुछ कारणों से हमारा नंबर थोड़ा पीछे हो गया। अच्छा। क्योंकि यहाँ एक टूर्नामेंट हुआ था जो फेडरेशन कप करके, वहाँ हमने बोले कि ग्राउंड खराब है या रेफरी सही नहीं है, तो उस पर उन लोगों को बहुत ऑब्जेक्शन था। पर हम सच बात बोलने को कभी डरते नहीं, खराब है तो ग्राउंड खराब है, इसलिए हमारा नंबर उधर से कट गया। अच्छा। तो क्या जैसे आप एक आर्मी में एक अच्छी पोस्ट पर थे, आर्मी छोड़कर आपने
फुटबॉल को ज्वाइन किया तो मतलब ऐसा कभी लगा कि नहीं मुझे आर्मी में ही रहना था, उस तरह से देश की सेवा करना था, या फिर मैंने ये डिसीजन लेके सही किया? हमारी मम्मी पारुल घोष है, वो अभी जी। भी है, जी जी और मेरे डैडी अभी एक्सपायर हो गए, जी वो प्रफुल्ल घोष थे, वो जी। खुद आर्मी में थे। आर्मी में इसलिए हम लोग को ऐसा लगा कि आर्मी में जाना नहीं जाना, उन्होंने सब कर दिया था हाँ हाँ हमारा, पर हमको ऐसा फुटबॉल से बहुत ही ज्यादा लगाव हो गया। हाँ। हम दिन में 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करते थे, अच्छा और पूरे जितने सॉरी टू से जितने लोहिया स्कूल के करवेलू सब हमने ही फोड़ डाले, मार मार के उधर ही प्रैक्टिस करते थे हम और हमारा भाई श्यामल घोष, अच्छा जो अभी बहुत बड़ा कोच है जी नागपुर का। जी बिल्कुल पर फिर हम आगे चले ही गए, फिर तो हम पीछे मुड़ के देखे ही नहीं। जी। एयर इंडिया में कोच थे, हमको 97 में बेस्ट कोच ऑफ इंडिया मिला नेशनल लीग में। फिर अभी 2000 हमको ऐसा अवार्ड तो हमको बहुत मिले, और हमने बहुत ही प्लेयर तैयार किए जो अभी इंडिया में बहुत नाम कमा रहे, कोच हो गए एक या रिटायर हो गए। बिल्कुल, अवार्ड तो काफी मिले हैं आपको, मतलब इस तरह से ये कभी सोचा आपने कि राष्ट्रपति मतलब एक लाइफ टाइम इंडिया लेवल का अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है राष्ट्रपति के हाथों आपको दिया गया, तो मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशन थी क्या आपकी कि मतलब मैं एक छोटे से शहर से निकलकर इस लेवल पर जा पाऊंगा? नहीं, जब हमने स्टार्ट किए तो हम तो कभी जिंदगी में सोचे नहीं इतने बड़े मुकाम में पहुंचेंगे, जी पर हमारे पास एक पैशन था, पागलपन था, वो अभी तक है कि 97 में जब हमको बेस्ट कोच मिला, तभी सब मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, सब बड़ी बड़ी टीम, जी जी तभी भी मेरे को एयर इंडिया से मेरे को बेस्ट कोच अवार्ड मिला। अच्छा मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, तभी भी वो सिलेक्ट हुआ। ओके। अभी ये अवार्ड के लिए सिलेक्ट करना पड़ता, पर मैंने कुछ नहीं किया, हाँ हाँ तो एक आदमी ने अप्लाई किया उसको। अच्छा हाँ, वही किस तरह की प्रोसेस हुई, कहाँ तक आप ये पहुंचे, थोड़ा सा उसके बारे में मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों एक को बताइए। निरंजन सर है, हाँ ये हमारे दोस्त थे, इन्होंने बोले कि मैं अप्लाई करूंगा। अच्छा अब मैं बोला तो मेरा अवार्ड है, मैं बोले मेरे को खाली CV दे दो, हाँ। एवरीथिंग आई विल अप्लाई, यू डोंट हैव टू वरी। ओके और उन्होंने ही सब किया, सच्ची अच्छा, बोलेगा तो अच्छा उन्होंने ही पूरा अवार्ड के लिए मुंबई जितना से ही? फॉर्मेलिटी बॉम्बे से किया, और डायरेक्ट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री पे भेजा। और कल्याण चौबे जो अभी प्रेसिडेंट है, जी वो असली में एक्स फुटबॉलर ही था, गोलकीपर, ओके इंटरनेशनल गोलकीपर है। हम्म, तो ये डायरेक्ट ही अवार्ड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से करके कल्याण चौबे को मालूम था, और जो भी गवर्नमेंट है उन लोगों ने अपने हिसाब से किया। अपन अपना फुटबॉल का ही काम करते हैं, अभी तक कर रहे हैं, और फुटबॉल को सपोर्ट करने के लिए सोचते हैं। हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किए थे इतना बड़ा अवार्ड मिलेगा, जी। बट ठीक है, हमने जो काम किए होंगे या जो प्लेयर तैयार किए होंगे, प्लेयर का ब्लेसिंग भी रहता, बिल्कुल बिल्कुल। हमने ऑलमोस्ट हजारों प्लेयर तैयार कर दिए अच्छा जो इंडिया में खेले, या नागपुर से भी कामठी से शायद हमने जितने प्लेयर को लेके गए यहाँ से, हाँ और जिसको एयर इंडिया में खिलाया या बाहर के टीम, तो शायद कोई कोच पूरी हमारी कोई एसोसिएशन भी नहीं कर सकती। वो अच्छा एक हमारा पागलपन है, और बहुत लोगों को एयर इंडिया में, जैसे वो इंटरनेशनल बने, फिर बहुत लोगों को हमने नौकरी दिलाए। एयर इंडिया एक गवर्नमेंट कंपनी है, वहाँ नौकरी बिल्कुल। दिलाना इतना इजी नहीं है, हाँ हाँ पर हम ऐसा थे, हम बहुत जिद्दी थे, और अभी तक वैसे ही है, किसी से झुकते उगते नहीं है, बस हाँ। फुटबॉल को सपोर्ट के लिए पूरा काम करते हैं। तो क्या लाइफ चेंज रहा बिफोर एंड आफ्टर अचीविंग दिस अवार्ड? नहीं, अवार्ड मिलने के बाद तो और ज्यादा रिकॉग्निशन हो गया। ये अवार्ड सो हमको इतना सोचा ही नहीं हम लोग ने, इतना इसका वैल्यू है करके हमको नहीं समझा ये। पर जैसे वो पहले वाला अवार्ड भी मिला था हमको, तो हमको अवार्ड यानी कोई मुश्किल काम नहीं, और हम प्लेयर तैयार करना यानी यही हमारा हॉबी है, हमारा पैशन है कि प्लेयर तैयार करना, जल्दी से जल्दी 2-3 साल में कोई भी प्लेयर को इंडिया या बड़े लेवल में पहुंचा देना, तो हमारा पैशन वही था। पर ये अवार्ड मिलने के बाद पूरा इंडिया में रिकॉग्निशन हो गया। अभी कलकत्ता में भी सदन समिति ने, ईस्ट बंगाल के इधर मैं गया था 3 दिन, अब भी था, अभी आया वहां से, तो लोग सब बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ऐसे उन लोग पहले से ही सपोर्ट करते थे, उनको मालूम था सब। और बॉम्बे में भी बहुत फंक्शन हुआ, कामठी में भी अपना बहुत फंक्शन हुआ। यस यस। तो सब जगह जहाँ पे भी अवार्ड मिलने के बाद और थोड़ा ज्यादा रिकॉग्निशन हो। अच्छा, आपका जो है आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को मैं रिव्यू कर रहा था, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो है आप तक पहुंच रहे हैं, क्या वजह है? मतलब क्या वो फुटबॉल सीखना चाह रहे हैं या फिर बस? मैं ऐसे टाइगर श्रॉफ आया था, उसको पूछे तो बोले कि मैं प्रैक्टिस करने आऊंगा, और अच्छा। उसको फुटबॉल का बहुत लव है उसको, हाँ। वो खेलता भी थोड़ा अच्छा है, सब एक्टर से वो टाइगर श्रॉफ अच्छा खेलता है। अच्छा तो
मैं बोला जब भी आप इधर आओगे प्रैक्टिस करने तो आप बोल देना, आप प्रैक्टिस कर सकते हो साथ में, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। तब तक कि उन लोग ने बोले भी सर आपका ग्राउंड का जो भी उस दिन का चार्ज होगा हम लोग देंगे। मैं बोला नहीं, चार्ज वार्ज देने पर बॉम्बे में चार्जेस बहुत हाई है के, और हम जहाँ काम करते वो वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड है विंग्स बॉम्बे हीरोज, विंग्स स्पोर्ट्स सेंटर। हमारी टीम है विंग्स बॉम्बे हीरोज फुटबॉल एकेडमी। अभी हमारी एकेडमी सबसे पॉपुलर है। हमारी एकेडमी में से बहुत सारे प्लेयर आई लीग में अभी चले गए जी, और उनको हम लोग इससे रिलायंस से भी 2 मैच खेले, बहुत अच्छा खेले और उनको जीते जी। तो हमारे बच्चे लोग को आउटसाइड चांस मिल जाता जो कि बहुत अच्छा है, और स्टेट भी चांस मिल जाता, तो उनके लिए हमने कामठी के भी लड़के लेके जाके स्टेट खिला दी। अच्छा। एक सर्टिफिकेट होगा जिससे उनको नौकरी बहुत इजीली मिल जाएगी। बिल्कुल। एक फुटबॉल प्लेयर जब, ये तो एक पैशन होना चाहिए कि बंदे के अंदर के उसे क्या करना है, क्या बनना है, लेकिन एक फुटबॉल प्लेयर बनाने के लिए कहाँ से शुरुआत की जाती है, किस एज से शुरुआत की जाती है? आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताइए, ताकि जो पेरेंट्स अगर सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा एक फुटबॉलर बनना चाहिए, उसको कुछ गाइडेंस हो सके। हाँ, बहुत जल्दी स्टार्ट करना चाहिए उन लोग, 7-8 ईयर्स तक स्टार्ट कर देना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा लेट हो जाएगा। अच्छा। और तभी भी एक आपको सबसे इम्पोर्टेंट देखना है कि आपके पास एक अच्छा कोच है कि नहीं। ओके। अगर आपके पास अच्छा कोच नहीं है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मोल्ड द प्लेयर, क्योंकि हर बच्चे के पास कुछ न कुछ क्वालिटी होती है। बिल्कुल। उसको अगर आप मोल्ड करेंगे तो वो लड़का एक अलग लेवल तक चले जाएगा। अभी श्यामल भैया लोग ने इधर एक NFC एकेडमी चालू की है जिसमें 70-80 बच्चे हैं और बहुत टैलेंटेड बच्चे भी है 10-12। अब ये कहाँ तक पहुँचते हो तो टाइम बताएगा, अभी तो बोलना मुश्किल। बिल्कुल। अब ये तो हुई आपकी लाइफ जर्नी, आपका अचीवमेंट। अब मैं बात आपके शहर कामठी के लिए करूंगा कि कामठी को आप किस तरह से देखते हैं आज फिलहाल फुटबॉल की दुनिया को लेकर? कहीं ना कहीं एक समय हुआ करता था कि एक कीड़ा हुआ करता था कि जैसे मैं खुद कामठी में हूँ, तो मतलब फुटबॉल खेलने की एक चाह थी, लेकिन आज के युवा में देखने में आ रहा है कि फुटबॉल से कहीं ना कहीं दूरियां बनती जा रही है। क्या वजह लगती है इसके पीछे आपको? कामठी एक समय में बहुत बड़ा क्षेत्र था, फुटबॉल हब था पूरा, यानी प्लेयर बाहर, हमारे पहले जो प्लेयर्स थे बड़े बड़े वो कलकत्ता के बड़े बड़े टीम्स में खेले, और उसके बाद फिर हम कोच बन गए, फिर और खेले, फिर अच्छा ही होते रहा इनका, इनको नौकरी भी मिल गई। फिर सडनली इनके अंदर एक प्रॉब्लम आ गया कि इन लोग को नौकरी नहीं मिलने लगी। हाँ। फिर इनको बस ग्राउंड का प्रॉब्लम हो गया। हाँ, बिल्कुल। जो मेजर प्रॉब्लम है, ग्राउंड नहीं रहा तो आप कुछ कर सकते नहीं, पर वो मिलिट्री ग्राउंड है। हाँ। तो वो कभी उन लोग के विम्स एंड फैंसी पे वो देते हैं हम लोग। हाँ। तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा, प्लेयर बनेंगे कैसे, ग्राउंड नहीं मिलेगा, तो इनके ग्राउंड होना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। अगर कामठी में ग्राउंड नहीं कर सके तो फिर तो फायदा नहीं। अभी इतने बड़े बड़े लोग हैं। हाँ, तो ये लोग जो भी है, गडकरी साहब वो तो सबको हेल्प करते बोलते, और बावनकुड़े सर है, फडणवीस है, अगर इनके राज्य में भी अगर ग्राउंड नहीं मिला तो फुटबॉल का फायदा नहीं। और हमारे को जो अवार्ड मिला, अगर हमारे को अवार्ड के साथ अगर ग्राउंड नहीं मिलता है तो हम कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल। अगर हमको ग्राउंड मिलेगा तो हम कामठी के लोगों के लिए बहुत चेंज कर सकते हैं, और हमारा मकसद ये चेंज करो, फुटबॉल को आगे बढ़ाओ। और हमारे कामठी में जैसे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, बट उनको बहुत लव है फुटबॉल का, उनके पास एक पागलपन है फुटबॉल। तो उसको अगर सक्सेस करना है, जैसे पोरवाल का कॉलेज का भी ग्राउंड मिला है, पर ऐसे अपने को और एक ग्राउंड करना पड़ेगा, जिससे एकेडमी करना पड़ेगा, जिससे डेडिकेटेड एक रहना चाहिए। हाँ, एक फुल टाइम चलना चाहिए। तो कामठी नागपुर के लिए अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। क्या रीजन रहा ये फुटबॉल कामठी नगर परिषद का जो चिन्ह है, जो लोगो है, उसके अंदर भी जो है फुटबॉल का चिन्ह लगा हुआ है? इतना मतलब एक समय से, आजादी के बाद से, आजादी के पहले से जो है फुटबॉल की नर्सरी के नाम से कामठी को जाना जाता है, लेकिन लोगों का जो प्यार है फुटबॉल को लेकर कम होते गया, एक ग्राउंड ना मिलना, और नौकरियों पर लोगों को नौकरियां नहीं मिलना, जिसके कारण जो है लोगों ने फुटबॉल को छोड़ा। एक मेजर इशू मुझे लगता है। तो क्या लगता है, क्या रीजन रहा इतना पिछड़ापन कामठी के साथ हो गया फुटबॉल का? अब हम सच्ची बात बता देते हैं, थोड़ा सा हार्श है पर बोलना ही पड़ेगा। यहाँ पे एक
कैल्सन करके एक सर थे ब्रिगेडियर, ओके। उन्होंने एपीएस में बहुत नौकरी दिलाई, जिससे कामठी का फुटबॉल बहुत जिंदा था। अच्छा। उसके बाद अगर मेजर किसने किया होगा तो एक भट्टाचार्य जी साहब थे WCL के, अच्छा। जिसने फुटबॉल के लिए जो किया शायद वो कोई नहीं कर सकता, अच्छा। कर भी नहीं सकेगा। यानी प्लेयर को तो नौकरी दे रहा है, प्लेयर के साथ 10 आदमी आया उसको भी नौकरी दे रहा है। अच्छा। ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ, भले ही उसको लोग याद करें या न करें, क्योंकि हमारे लिए वो पागल था, पर हम बोले कि हम कोल माइंस में नहीं जॉब करेंगे। अच्छा। इसलिए हम बॉम्बे चले गए और बॉम्बे में जाके बहुत बड़ी क्लब में गए। और तो कहीं ना कहीं एक निराशा का नहीं, बहुत निराशा ये नौकरी के लिए, और नौकरी के लिए इन लोग भी खुद भी रिश्तेदार प्रॉब्लम है कि WCL की जो नौकरी बंद हुई उसमें वहाँ के लोग भी रिस्पॉन्सिबल है कि उन्होंने अपने लोगों को अंदर डालने का कोशिश किया, उससे नौकरी बंद हो गई। इतनी बड़ी एक कंपनी WCL में अगर रहता तो पूरा कामठी, पूरा फुटबॉल, पूरा नागपुर, कामठी पूरा बहुत अच्छा किए थे उन्होंने, शायद उनसे अच्छा किसी ने भी नहीं किया अभी तक फुटबॉल। अच्छा। तो उनको तो रिमेम्बर करना ही है। और जैसे अगर ऐसी टीम 2-4 नहीं रही तो उनका नौकरी बंद हो गया प्लेयर का, फिर उन लोग रिक्रूट करना बंद किए, तो फुटबॉल में निराशा हो जाएगी बच्चे लोग को भी कि कोई जगह ही नहीं। हाँ। पहले रेलवे भी था, ये भी था, उन लोग भी थोड़ा बहुत करते हैं अपने लेवल में। रब्बानी ग्राउंड की सर मैं बात करूं, रब्बानी ग्राउंड है, मिलिट्री ग्राउंड भी एक के नाम से जाना जाता है। वो पहले होता ऐसा था कि कोई भी समय पे बंदे जा सकते हैं, बच्चे जा सकते हैं, खेल सकते हैं। कोरोना के जस्ट पहले से जो है बहुत सारी लिमिटेशंस जो है आर्मी द्वारा वहां पर लगाई गई। अभी भी जो है एक फिक्स टाइमिंग है कि इस समय से इस समय तक ही जो है बच्चे वहां पर आकर खेल सकते हैं, उसके बाद जो है वहां से उनको भगा दिया जाता है। तो जो ओपन था ग्राउंड बच्चों के लिए, अब जो लिमिटेशंस लग गई है, कहीं ना कहीं ये भी एक वजह हो सकती है, आपको क्या लगता है? नहीं, ये एक वजह ऐसे बोल सकते हैं, बट अपन उनको ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उन लोग सिक्योरिटी रीजंस बोलते हैं जी। और सिक्योरिटी रीजन ऐसा है उसके लिए पूरा देश रिस्पॉन्सिबल है, तो अपन नहीं बोल सकते। इसलिए मैं बोला कामठी में एक ग्राउंड, भिलगांव के इधर अगर ये गडकरी साहब इन लोग सब इंटरेस्टेड लिए तो हम लोग करके बहुत बड़ा एक चीज चिन्ह कर देंगे। हमको किसी को सपोर्ट नहीं चाहिए क्योंकि फुटबॉल एयर इंडिया भी हमने खुद से ही चला है। अच्छा। जैसा भी था, जो भी था, आप मानेंगे नहीं, एकदम क्या लॉस मेकिंग कंपनी है। अच्छा। उसको हाईएस्ट रैंक तक रखे, जो नेशनल लीग खेला और आई लीग खेला और बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर तैयार किए। जब हम अपने बल पे इतना कुछ कर सकते तो यहाँ तो बहुत कुछ कर सकते, पर ग्राउंड मिलना बहुत जरूरी है। विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। कहीं ना कहीं मैं पढ़ रहा था कि जो राष्ट्रपति द्वारा जो आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट एज अ कोच अवार्ड दिया गया है, तो आपके सीमा में भी, आपके क्राइटेरिया में भी जो है आप सरकार से जमीन मांग सकते हैं कि भाई हमारे को हमारे क्षेत्र के लिए यहाँ पर इतना फुटबॉल का लव है, इतना फुटबॉल का क्रेज है, तो हमें इसके लिए जमीन दी जाए। तो क्या लगता है आपके कुछ प्लानिंग है शहरवासियों को? पहले ही स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को बोलूंगा मैंने AIFF को ऑलरेडी कल्याण चौबे सर है और साजी प्रभाकरन है, उनको पहले ही बोला है कि हमको ग्राउंड चाहिए और वो ग्राउंड के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। ग्राउंड रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं वो देखो आप। बिल्कुल। कामठी की कहीं ना कहीं सियासत इतनी गंदी लोग खेलते हैं कि जमीन देने के बाद उसे वापस ली जाती है, फिर केस चलता है, फिर हार जाते हैं। अरे मैं समझता हूँ, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहूंगा, बड़े बड़े मंत्री यहाँ से होकर गुजरे, महाराष्ट्र लेवल के मंत्री यहाँ से गुजरे, उसके बाद भी जो है कामठी को फुटबॉल के लिए पिछड़ता गया। आज कंडीशन ये है कि लोग फुटबॉल से कहीं ना कहीं एक जो लगाव था वो बहुत ज्यादा कम हो गया। नहीं, कामठी को अगर बढ़ाना है तो एक ग्राउंड बहुत जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राइट नाउ, अभी एकदम अभी इमीडिएट। हाँ, जो भी है, जो भी मिनिस्ट्री में है, बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे, जो भी रहे, वो लोग पहले एक ग्राउंड प्रोवाइड करे और फुटबॉल को सपोर्ट करे। उसके बाद क्या है, इनके नौकरी के लिए अपने को जगह खोलना पड़ेगा और इनको आई लीग में, नेशनल लीग में लेके जाना पड़ेगा। हमारे जैसा आदमी इनको संतोष ट्रॉफी दूसरे स्टेट से भी खिला सकता है, तो उनका नौकरी का दरवाजा खुल जाता है। अभी हमने एक अफजाल अख्तर करके है, उसको अभी हमने रिकमेंड किए थे, जिससे अच्छा प्लेयर है, वो AG में अभी नौकरी पे लगा है बॉम्बे में, अच्छा प्लेयर है और क्वालिटी प्लेयर्स। तो अपन अपने इधर के प्लेयर्स अगर अच्छे रहे तो उसको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप कुछ होगा नहीं। बिल्कुल। फुटबॉल खेले हुए बच्चे जो आज
पकोड़े बेच रहे हैं, सिलेंडर की गाड़ियों पे घरों घर जाके सिलेंडर लोगों को बांट रहे हैं, और छोटे मोटे ऐसे मतलब 10,000 15,000 रुपए वाले जो है काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें देखकर एक निराशा होती है कि इनकी क्या लाइफ हो सकती थी, लेकिन आज इनकी स्थिति क्या है। जैसे लाइफ टाइम में आपको टाइम पे ब्रेक नहीं मिला तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको टाइम में ब्रेक मिलना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने बोला WCL थी, APS थी, ऐसा और भी बहुत सारे एम्प्रेस मिल, ऐसे बहुत सारे रेलवेज के हैं जो अभी भी है। अगर सब नौकरी दिए तो क्यों प्लेयर फुटबॉल नहीं खेलेंगे? खेलेंगे जरूर, अगर उनको नेक्स्ट स्कोप है। फिर उनको बड़े लेवल में लेके जाना है, आई लीग में लेके जाना है या इंडिया खिलाना है, तो उनको और एक फिर वो चाहिए। सबसे पहले तो ग्राउंड चाहिए, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं और कुछ सोच भी नहीं सकते अपन। बिल्कुल। विमल सर घोष का आगे क्या प्लानिंग है फुटबॉल को लेकर, फुटबॉल खिलाड़ियों को लेकर? हमारा एक प्लानिंग है, हम अभी रिक्वेस्ट करेंगे जो भी है गडकरी साहब या जो भी मिलेगा उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको एक ग्राउंड प्रोवाइड करो जी, और जिससे हम कम से कम फुटबॉल को और आगे बढ़ाए, कि नागपुर कामठी फुटबॉल को आगे बढ़ाए और जिससे फुटबॉल का तरक्की। जी, आपने कामठी छोड़कर बॉम्बे आप शिफ्ट हुए, तो क्या फ्यूचर में ऐसा देखा जा सकता है कि कामठी वासियों के, कामठी फुटबॉल लवर्स के लिए विमल सर वापस उनको मिलेंगे? नहीं, हम तो आते तो रहते हैं ऐसे, हमेशा हर मंथ ऑलमोस्ट आते हैं। कि हमने बहुत सोचा कि हमको कामठी में रहना है कि नहीं है नागपुर में, पर हमने तो एकेडमी बना दिए थे, प्लेयर का भी भला कर दिए थे, पर कैसे भी फुटबॉल नहीं तरक्की हो रहा था, तो हमको जाना ही पड़ा कि जाना ही अच्छा है, क्योंकि बॉम्बे में बहुत बड़ा जगह है, बॉम्बे और कलकत्ता। तो या कामठी में मैं खुद से सेटिस्फाइड नहीं था। अच्छा, बताइए, आप जैसा व्यक्ति कामठी छोड़ दिया फुटबॉल की चाह को लेकर, तो छोटे मोटे लोगों का क्या माइंडसेट होगा अभी? हमारे हिसाब से उन लोग सोचना चाहिए कैसे फुटबॉल बढ़ेगा। हमारे प्लेयर्स अभी अगर आप देखोगे तो इशरत कमाल के बाद अभी ऑलमोस्ट 20 साल हो गया कोई प्लेयर इंडिया नहीं खेला जी। ये तो सोचने का बात है कि अगर हमारा प्लेयर अगर इंडिया नहीं खेल रहा तो हम लोग, हमारा लेवल किधर तो भी बहुत डाउन है। अगर हमारा लेवल ही अच्छा नहीं होगा तो हम कैसे। पिच में उन्होंने अच्छा किए थे कि फॉरेन प्लेयर भी अलाउड हुए, तो बहुत पब्लिक आई थी, बहुत क्रेज बढ़ा था। उसके बाद वो भी ड्रॉप कर दिए। तो DFA को ये काम है कि उन लोग फुटबॉल को प्रमोट करें। अगर फुटबॉल को प्रमोट नहीं करते फिर कोई फायदा नहीं होगा। उनका सोचने का तरीका प्रमोशन होना चाहिए। अच्छा। बस और कुछ नहीं होना चाहिए। और हमारा भाई भतीजा कुछ नहीं, यू प्रमोट फुटबॉलर, जो अच्छा है उसको प्रमोट करो। जिस तरह की सेटिंग चल रही है, जिस तरह से अच्छे खिलाड़ियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, क्या किया जा सकता है इन सब चीजों को? सीधे लफ्जों में मैं कहूँ तो एक करप्शन कहीं ना कहीं फुटबॉल के साथ, फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ हो रहा है। हमारे हिसाब से उन लोग सोचना चाहिए कैसे फुटबॉल बढ़ेगा। हमारे प्लेयर्स अभी अगर आप देखोगे तो इशरत कमाल के बाद अभी ऑलमोस्ट 20 साल हो गया कोई प्लेयर इंडिया नहीं खेला जी। ये तो सोचने का बात है कि अगर हमारा प्लेयर अगर इंडिया नहीं खेल रहा तो हम लोग, हमारा लेवल किधर तो भी बहुत डाउन है। अगर हमारा लेवल ही अच्छा नहीं होगा तो हम कैसे। पिच में उन्होंने अच्छा किए थे कि फॉरेन प्लेयर भी अलाउड हुए, तो बहुत पब्लिक आई थी, बहुत क्रेज बढ़ा था। उसके बाद वो भी ड्रॉप कर दिए। तो DFA को ये काम है कि उन लोग फुटबॉल को प्रमोट करें। अगर फुटबॉल को प्रमोट नहीं करते फिर कोई फायदा नहीं होगा। उनका सोचने का तरीका प्रमोशन होना चाहिए। अच्छा। बस और कुछ नहीं होना चाहिए। और हमारा भाई ओके, आपको भी जाना है, मेरे को पता है कि आपकी ट्रेन है, आपको रिटर्न जाना है बॉम्बे। तो विमल सर, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। नहीं, आप तो फुटबॉल ही प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत फुटबॉल के लिए जो भी कुछ करना है आप हमको बुलाइए, वेलकम। बिल्कुल, हम जब भी आ जाएंगे। बिल्कुल। तो ये विमल सर थे, जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इन्हें एक द्रोणाचार्य अवार्ड जो आवाज़ से सम्मानित किया गया है। आज स्टूडियो में आए, सर ने समय दिया, मतलब काफ़ी समय से हम प्लान कर रहे थे स्टूडियो में यहाँ पर इंटरव्यू करने का एक्सक्लूसिव, तो आज फाइनली वो हो गया। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अभी फिलहाल मुझे याद आ गया, इंडिया प्लेयर की, इंडिया के बारे में आप बोले तो इसलिए मैं बता दूंगा कि इंडिया फुटबॉल अच्छा खेल रही है। हाँ, काफी, पर और अच्छा खेलना पड़ेगा। अगर वर्ल्ड कप क्वालिफाई ऐसा नहीं होता। हाँ। आपको जैसे अटैकिंग फॉर्मेशन है फुटबॉल का, फुटबॉल वाले समझ जाएंगे। हाँ। और ज्यादा लोग उधर भेजना पड़ेगा अगर गोल मारने के लिए। अच्छा। अगर आपको अगर
और अच्छा खेलना चाहिए। ऐसा कितना सुनील समय छेत्री लग करके जाएगा? अच्छा प्लेयर है, बट अपने को ऐसे सुनील छेत्री बहुत पैदा करना पड़ेगा तभी हम लोग आगे जाएंगे। अच्छा। ऐसा बहुत मुश्किल है ऐसा। और छोटी छोटी कंट्रीज जो है आज फुटबॉल में खेल रही है। कंट्री उन लोग का बहुत है, आप देखोगे तो 250 कंट्री है ऑलमोस्ट, सब फुटबॉल खेलती है। क्रिकेट तो कोई खेलता नहीं है, 8-10 कंट्री खेलती है। अभी इतने कंट्री कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। अभी जो भी करके इन लोग ने, कल्याण चौबे एंड कंपनी, उन लोग ने ट्राई करके ये इसको 100 के अंदर ला लिया। अच्छा। अब इसको अपने को 46 या 48 उसके अंदर लाना पड़ेगा, फिर ही अपन वर्ल्ड कप क्वालिफाई। बहुत इजी काम नहीं है, बहुत तकलीफ है। पहले हम एशिया में बहुत अच्छा खेले, उसके बाद हम आगे का सोचे। ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। एंड करते हैं यहाँ पर। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की एक एक्सक्लूसिव दूसरे इंटरव्यू में, तब तक के लिए अलविदा।